कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अश्मायु और संचिता दोनों निकल पड़े घर वापसी के लिए। जिस बीच अश्मायु ने भांप ली संचिता की परेशानी और दिया संचिता को प्रॉमिस अपनी मॉम के सामने उसके लिए स्टैंड लेने का। घर आने के बाद अपनी मॉम का बिहेवियर देखकर अश्मायु हुआ हैरान। इसके बाद अपने रूम में रेस्ट करने के लिए अश्मायु जा चुका था। अब शुरू हुआ था संचिता का असली इम्तिहान। अश्मायु की मॉम के लिए एक के बाद एक कॉफी बनाते हुए संचिता को समझ आ चुका था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अश्मायु की मॉम के लिए एक बार फिर से कॉफी बनाने के बाद संचिता उनके रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। संचिता ने एक बार फिर से उनके रूम का डोर खोला तो इस वक्त रूम में खामोशी थी। संचिता ने खांसते हुए कहा, आंटी आप सो गई हैं क्या? अश्मायु की मॉम ने जवाब दिया, बेटा आपने बहुत देर कर दी है कॉफी लाने में। अब मैं शाम को कॉफी पीऊंगी, फिलहाल कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहती हूं मैं। संचिता को हैरानी हुई और संचिता एक बार फिर से कॉफी का कप लिए बाहर आ चुकी थी। संचिता आगे बढ़ती उससे पहले ही संचिता अश्मायु से टकरा गई। संचिता के हाथ में थमा हुआ कॉफी का कप पूरा का पूरा अश्मायु के ऊपर गिर चुका था। अश्मायु इस वक्त किसी से फोन पर डिस्कशन कर रहा था, जिस दौरान वो वहां से गुजर रहा था। अश्मायु की पहनी हुई व्हाइट टी शर्ट पूरी तरह से कॉफी से नहा चुकी थी। संचिता की कॉफी अभी इतनी गर्म थी कि अश्मायु को फौरन अपने चेस्ट से लेकर पेट तक जलन होनी शुरू हो गई। अश्मायु ने जल्दी ही वहीं लॉबी में अपनी शर्ट को उतार दिया। अश्मायु ने संचिता की तरफ गुस्से से देखा और फिर अपनी मुट्ठी भींचते हुए वो वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। अश्मायु फौरन वॉशरूम की तरफ दौड़ा और उसने खुद को अच्छे से साफ किया, लेकिन अभी भी उसकी जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अश्मायु के पीछे पीछे अब तक संचिता भी रूम में आ चुकी थी। संचिता ने अश्मायु से कहा, आई एम रियली सॉरी अश, वो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि कब आप सामने से आ गए और मैंने धोखे में आपके ऊपर कॉफी गिरा दी। अश्मायु ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए संचिता की तरफ देखा, जिसके बाद उसने संचिता से कहा, प्लीज साची लीव मी अलोन। संचिता मुंह लटकाए रूम में आ चुकी थी। घर आने के बाद से उसका दिन बहुत ही बेकार जा रहा था। पहले अश्मायु की मॉम जो उससे चक्कर लगवा रही थी और अब अश्मायु। संचिता ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, रिलैक्स आची रिलैक्स, कभी कभी ऐसा होता है, आप सही करने के चक्कर में गलत कर बैठते हो। सांची गहरी गहरी सांस ले रही थी जब वॉशरूम का डोर खोलकर अश्मायु बाहर आया। सांची ने बड़े ही हक से अश्मायु की बाजू को थामते हुए उसे बेड पर बैठाया और उससे कहा, आप यहां रिलैक्स होकर बैठिए, मैं अभी आपके लिए आइस पैक लेकर आती हूं, आपको सुकून मिलेगा। सांची अपनी बात मुकम्मल करते हुए वहां से जा चुकी थी। अश्मायु आहें भरता हुआ बेड पर बैठा था। सांची जल्दी किचन से अश के लिए आइस पैक ले आई थी। अश्मायु के बगल में बैठते हुए सांची ने आहिस्ता आहिस्ता से अश्मायु के सीने पर आइस पैक से ठंडक पहुंचानी शुरू कर दी। अश्मायु को बेहद आराम मिल रहा था। संचिता अश्मायु के बेहद करीब बैठी थी जब अश्मायु ने संचिता से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारे उस घर की तलाशी लेनी है। मेरी अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से बात हुई है। डिटेक्टिव का कहना है कि वो आज ही तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं, इफ यू डोंट माइंड। सांची ने चहकते हुए अश्मायु को जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितनी स्पीड से इन्वेस्टिगेशन टीम काम करेगी, मैं अपनी बहन के उतना ही नजदीक पहुंच जाऊंगी। आप आज ही उन्हें मेरे घर के लिए भेज सकते हैं। अश्मायु का दिल चाह रहा था कि वो संचिता को बता दे कि अब उसकी बहन कभी वापस नहीं आएगी। अगर वो कुछ हासिल कर सकती है तो वो सिर्फ अपनी बहन का इंसाफ। सांची ने अब अश्मायु को इस तरह से अपने आप को निहारते हुए देखा तो उसने अश्मायु से कहा, कभी कभी मुझे आपकी निगाहों में देखकर ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिर आप खामोश हो जाते हैं। ऐसा क्या है अश्मायु जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? अश्मायु ने अपनी पलकें झपकाई और संचिता से कहा, तुम मेरी निगाहों में वो ढूंढने की कोशिश करती हो जो असल में मौजूद ही नहीं है, और जो मैं तुम्हें जताना चाहता हूं वो तुम्हें नजर नहीं आता। संचिता ने अश्मायु से कहा, आप कैसी गोलमोल बातें करते हैं? अश्मायु ने अपने सीने पर रखे संचिता के हाथ को थामते हुए उसे अपने करीब कर लिया। संचिता एकदम से खामोश हो चुकी थी और अश्मायु
संचिता की निगाहों में डूब रहा था। दोनों बेहद करीब थे जब अचानक से अश्मायु के रूम का डोर खुल गया। डोर पर इस वक्त अश्मायु की मॉम खड़ी थी। अश्मायु की मॉम ने सांची को अश को एक दूसरे के करीब देख लिया था। अश्मायु और संचिता ने हड़बड़ी में एक दूसरे से दूरी बनाई तो अश्मायु की मॉम ने दोनों से कहा, माफ करना बेटा, मैं बिना नॉक करे अंदर आ गई। अश्मायु ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आपको कब से फॉर्मल होने की जरूरत पड़ रही है? कहिए, आपको कुछ काम था? अश्मायु की मॉम ने जवाब दिया, हाँ बेटा, बस वो तुझे यही याद दिलाने आई थी कि आज रात को हमें मेघना की एंगेजमेंट पार्टी में जाना है। वैसे चाहती तो मैं भी थी कि मेघना मेरे घर की बहू बने, लेकिन खैर, किस्मत में जो होता है उसी से सब्र कर लेना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं अपनी दोस्त की बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में जाऊं। और मेघना, तेरी भी तो अच्छी दोस्त है, तुझे और सांची दोनों को उसकी एंगेजमेंट पार्टी में चलना चाहिए। सांची अश्मायु के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो सुनना चाहती थी कि अश्मायु क्या जवाब देगा। जब अश्मायु ने अपनी ज़बान खोली और मॉम से कहा, ठीक है मॉम, मैं और सांची दोनों चलेंगे आपके साथ। मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट। इतना कहते हुए मॉम आगे बढ़ती, उससे पहले उन्होंने पलटते हुए अश्मायु से कहा, सांची के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेना। अब सांची को तो हमारे स्टेटस का आइडिया नहीं होगा ना, तो ये काम तुम्हें ही करना है। मैं नहीं चाहती कि हमारी रेपुटेशन पर कोई भी सवाल उठे। आखिरकार सांची के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है। अश्मायु की मॉम बड़े ही सलीके से सांची को उसकी जगह दिखा रही थी। अश्मायु की मॉम के जाने के बाद सांची ने अश्मायु से कहा, अश, मुझे लगता है कि आपकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है। अश्मायु ने सांची से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मॉम ने कितनी पोलाइटली अभी अभी बात की है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम उनकी टोन बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। संचिता ने अश्मायु से कहा, तो आपको उनके लहजे में कुछ इंसल्टिंग नहीं लगा? वेरी गुड। अश्मायु ने संचिता से कहा, नहीं, इनफैक्ट मुझे तो वो तुम्हारे लिए कंसर्न नजर आ रही हैं। उन्हें डर है कि उनकी बहू किसी भी लहजे में किसी से कम ना दिखे। बस इसीलिए वो चाहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुद से ड्रेस सेलेक्ट करूं। वैसे भी तुम्हारे लिए हमारे टाइप की पार्टी अटेंड करना बिल्कुल नया है, तुम्हें आदत पड़ते पड़ते वक्त लगेगा। और वैसे भी दादू भी तुम्हारे लिए ड्रेस खुद ही चूज करने के लिए मुझे भेजते थे। सो डोंट यू थिंक अ लॉट। ऑल गुड, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारे लिए ड्रेस पसंद करने जाना है। अश्मायु ने संचिता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जिसके बाद अश्मायु अपने लिए कपड़े निकालने के लिए क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। सांची को हैरानी थी कि अश्मायु को अपनी मॉम के लहजे में कुछ भी अजीब कैसे नहीं लगा। बहरहाल उसे अश्मायु के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। दोनों जल्दी ही रेडी हो चुके थे। अब वो लोग रूम से बाहर निकलते वक्त अश्मायु का सामना अपनी मॉम से हो जाता है। अश्मायु की मॉम इस वक्त हॉल में बैठी कॉफी की सिप ले रही थी। संचिता ने आज अश्मायु से कहा, आपकी मॉम ने मुझसे 4 बार कॉफी बनवाई है और हर बार उन्होंने किसी न किसी बहाना बनाने के बाद मेरी कॉफी को वेस्ट कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है। अश्मायु ने सीढ़ियां उतरते वक्त संचिता से कहा, जिस तरह से मॉम इस वक्त बिहेव कर रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें तुम्हारे और मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना वो पूरी कोशिश करती तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। हाँ, मुझे इस बात का डाउट था कि मॉम ऐसा करेंगी, लेकिन मैं गलत था। अब तुम भी ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मेरे साथ चलो। संचिता नीचे आ चुकी थी जब अश्मायु की मॉम ने उसे नजर भर देखा। उसकी मॉम ने अश्मायु से कहा, अश, सिर्फ ड्रेस अच्छी होने से काम नहीं चलेगा। शी एक्चुअली नीड सम ब्यूटी ट्रीटमेंट। अश, इसे साधना के ब्यूटी सैलून में छोड़कर आना। मैं साधना से बात कर लूंगी। शी विल डू हर बेस्ट टू एनहांस हर लुक। अश्मायु ने अपनी मॉम को जी बोलकर जवाब दे दिया। जबकि अश्मायु की मॉम की इस तरह की बातें सुनकर अब संचिता का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। संचिता अश्मायु के साथ कार में बैठी तो संचिता ने खुद को मिरर में निहारा। अश्मायु ने संचिता से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? देख रहा हूं जब से मॉम से मिली हो तब से अजीब बिहेव कर रही हो तुम। संचिता ने अश्मायु से पूछा, अश, एम आई नॉट प्रिटी इनफ? अश्मायु ने संचिता के हाथ को अपने होठों के नजदीक लाते हुए उन्हें चूमते हुए कहा, तुमसे किसने कहा दैट यू आर नॉट प्रिटी? संचिता ने अश्मायु से कहा, अभी अभी आपकी मॉम ने यही तो कहा है कि मुझे ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अश्मायु ने संचिता से कहा, सांची प्लीज स्टॉप इट यार, अब मॉम तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम मॉम के पीछे हो रही हो। तब से देख रहा हूं तुम छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रही हो यार। इट्स अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर।
जैसे तुम्हारी मॉम का होता है वैसे ही मेरी मॉम का है। अशमायु के मुंह से ये बातें सुनकर साची का चेहरा उतर गया। अशमायु ने साची से कहा, लुक साची, आई एम रियली सॉरी, मेरी इंटेंशन तुम्हारा दिल दुखाने की नहीं थी। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से यू कि प्लीज इतना मत सोचो, मतलब कम ऑन यार, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा रही हैं, तुम उसको गलत ले रही हो यार। अशमायु भले ही इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन संचिता इस बात को सेंस कर चुकी थी कि भले ही अशमायु की मॉम चेहरे पर मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। साची ये भी समझ चुकी थी कि अशमायु से अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल उसे चुपचाप वही करना चाहिए जैसा अशमायु की मॉम उससे करवाना चाहती है। कुछ ही वक्त में दोनों वहां से एक बड़े से आलीशान डिजाइनर शोरूम में पहुंच चुके थे। काफी समय लगाकर उन्होंने संचिता के लिए एक बेहद खूबसूरत सी ब्लैक कलर की साटन की ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पसंद की। अशमायु ने संचिता से कहा, जाओ और मुझे ये ड्रेस ट्राई करके दिखाओ। संचिता उस ड्रेस को साथ लिए ट्रायल रूम में आ चुकी थी। इधर अशमायु बाहर बैठा हुआ था, संचिता के आने का इंतजार कर रहा था। संचिता उसे ड्रेस को पहनकर जैसे ही बाहर आई, अशमायु का मुंह खुला का खुला रह गया। संचिता का गोरा सांचे में ढला शरीर उस फिटिंग वाली साइड स्लिट बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद आकर्षक लग रहा था। अशमायु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो संचिता को भी एक बार फिर से खुद को आईने में देखने की इच्छा हुई। संचिता बाहर लगे बड़े से मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अशमायु सोफे से उठा और सम्मोहित होते हुए संचिता की तरफ बढ़ गया। अपने होठों को संचिता के कान के नजदीक लाते हुए अशमायु ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर संचिता के बदन में सिरहन दौड़ गई। ऐसा क्या कहा अशमायु ने जिससे सुनकर संचिता का नर्वसनेस का पारा हाई हो गया? क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव टीम के हाथ लगेगा कोई सबूत? क्या होगा मेघना की एंगेजमेंट पार्टी में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।